नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी 2024 में शुरू होने की संभावना है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के इंग्लिश विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। और आने वाले दिनों में हम और भी मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। तो आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2 फॉर प्रैक्टिस, यानी कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। कक्षा 10 इंग्लिश विषय का है। आपके 25 नंबर का पेपर होने वाला है। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होगा। इसी तरह यहाँ पर सभी निर्देश आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला आपकी सेक्शन ये आता है जो कि रीडिंग का सेक्शन है, जिसमें आपको पैसेज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर, यानी कि आपको पैसेज को पढ़कर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। इसमें आपके कुल 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है और एक एक नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि 7 नंबर के आपके पहला पैसेज होने वाला है। और इसी के साथ आपके दूसरा पैसेज भी है जो कि सेक्शन ए में है, यानी कि सेक्शन आप ये आपके 15 नंबरों का होने वाला है। दूसरे पैसेज में आपके 9 क्वेश्चन है और सभी एक एक नंबर के, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है और सभी आती लघुरात्मक सवाल, यानी कि आपकी एक लाइन में उत्तर देने वाले सवाल हैं। तो यहाँ पर आपके सेक्शन ए 15 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पैसेज को आप आराम से पढ़ लीजिए और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न उत्तर आप आराम से देख सकते हैं। जैसे पहला सवाल है कि व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिसनिंग टू म्यूजिक यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गेट्स बोथ ए एंड बी, और नन, जिसमें आपकी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों आपके राइट हैं। इसके आंसर आप इसी पैसेज में से आराम से देख सकते हैं। इसके पहले सवाल के आंसर आपकी पहले लाइन में ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग दयर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, जो कि आपके पहले क्वेश्चन के आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड, जिसमें आप देख सकते हैं ऑन बिजी रोड्स ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोथ ए एंड बी एंड नन, जिसमें आपके सी ऑप्शन राइट होगा जो कि बोथ ए एंड बी। इसके आंसर भी आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये रहा कि बिजी रोड्स ऑफ ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन ऑथर व्यू वाई डू दे टेक्स अस रिस्क, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बोथरिंग डैम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल चौथा सवाल है कि वाट हैव बिकम इंस्पेरिसबल पार्ट्स ऑफ लाइव्स, जिसमें आपके एयरफोन्स होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसके सभी आंसर इसी पैसेज में आप आराम से ढूंढ कर लिख सकते हैं। यदि हम ढूंढ कर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे जाएगा, तो सभी आंसर आपको इसी वीडियो के लास्ट में बता दिए जाएंगे। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन है इसके आंसर आपको यहीं पर साथ में बता दिए जाएंगे और बाकी के लास्ट में 3 से 4 पेजों के अंदर आपकी आंसर की ऐड कर दी जाएगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगला सवाल 500 आप देख सकते हैं कि सूज द सिमिलर वर्ड, यानी कि सेम शब्द आपको बताना है, जो कि है सरप्राइज का अर्थ होता है आश्चर्यचकित ये सेम शब्द आपको बताना है। जिसमें आप देख सकते हैं कुल 4 ऑप्शन है। वन रेड पहला है, दूसरा है बोथ रेड, तीसरा है ये अनयूजुअल, चौथा है सेंस। तो इसमें आपके वन रेड आएगा। वन रेड का अर्थ भी आश्चर्यचकित होता है और सरप्राइज का आश्चर्यचकित भी अर्थ आश्चर्यचकित होता है, यानी कि दोनों एक सिमिलर वर्ड हैं। इसके बाद अगला है कि आपको ऑपोजिट यानी कि विलम्ब शब्द बताना है। यहाँ पर हॉट, हॉट का अर्थ होता है गर्म, और गर्म का विलोम शब्द होता है ठंडा, ठंडा को इंग्लिश में कहते हैं कूल। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर सी कूल राइट होगा। इसके बाद अगला आप पैसेज दूसरा देख सकते हैं, जिसमें आपको पैसेज में को पढ़कर आंसर प्रश्नों के उत्तर देने। इसमें आपको कुल 9 सवाल देखने को मिल रहे हैं, सभी एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पर आप पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चनों को आराम से पढ़ सकते हैं और इन सभी के आंसर आपको इसी वीडियो के लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी। इसके बाद सेक्शन बी आप देख सकते हैं जो कि आपकी राइटिंग का सेक्शन है, जिसमें आपको पहला दिए गए हैं कि आपके आपके फ्रेंड हैं जो कि कुणाल, जिसने जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि उसने गोल्ड मेडल जीता है। तो उसको आपको बधाई पत्र लिखना है उसकी सफलता के लिए। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसके आप फॉर्मेट याद कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फॉर्मेट के मिलने वाले हैं। और इसके अथवा में आपको, जिसमें आपको एक फॉर्मल ईमेल लिखनी है जो कि लेटर टू एडिटर को लिखनी है, एडिटर को लिखना है जो कि संपादक होता है समाचार पत्र का, उसको आपको ईमेल लिखनी है। तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं, जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के लास्ट में बता दिए जाएंगे। अगला है चौथा सवाल कि आपको एक स्टोरी लिखनी है, जिसमें 80 शब्दों में स्टोरी लिखनी है।
और ये जो आपको ये लाइनें दी गई इसी के अनुसार आपको स्टोरी पूरी करनी है। 2 स्टोरी दी गई, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, जो भी आपको याद हो उसको आप लिख सकते हैं। अगला सवाल 5वां सवाल है, जो भी आपकी 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये पिक्चर दी गई तस्वीर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 80 शब्दों में लिखना होगा, यानी कि कम से कम आपको 10 से 12 लाइन में इस पैराग्राफ को लिखना होगा। या यदि आप चित्र के माध्यम से नहीं लिख सकते हैं तो इसके नीचे आपको अथवा वाला पैराग्राफ दिया गया है कि राइट ए पैराग्राफ आपको 80 शब्दों में लिखना है इसको भी। और ये विजिट टू ए जू यानी कि चिड़ियाघर के भ्रमण पर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो इसको भी आप कम से कम 10 से 12 लाइन में लिख सकते हैं, तभी आपको जाकर 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगला है कि सेक्शन सी, जिसमें आपको ग्रामर का पोर्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपको दिया गया एक शब्द, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं राम फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, तो इसमें अराइव शब्द दिया गया है तो अराइव आएगा, अराइव्ड। यहाँ पर आप राम अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। अगला है कि सी हर वर्क बिफोर एलिट कैम, तो इसमें आपको फिनिश दिया गया है तो इसमें आएगा हैज फिनिश्ड, यहाँ पर आप हैज फिनिश्ड लिख सकते हैं। अगला है कि ही यूजुअली अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसमें आपको गेट दिया गया है तो इसमें आएगा ही यूजुअली गेट्स, यहाँ पर GETS यानी कि गेट्स आएगा अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला है कि वी वेयर सिंस 2000 शब्द, जिसमें आपके लाइव शब्द दिया गया है तो इसमें आएगा हैव बीन लिविंग, जिसमें आप वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2000 शब्द, तो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद 7वां सवाल है, जिसमें आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जो आपको 2 पैराग्राफ दिए गए यानी कि 2 लाइन सेंटेंस दी गई, उसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होगा। इसके बाद अगला सवाल 8वां है, जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें आपको वर्ब को सब्जेक्ट में आपको अरेंज करना है, जिसमें आपको कुल 2 सेंटेंस दिए गए, दोनों को आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। 2 आपको सेंटेंस दिए गए तो इसको भी आप आराम से बदल सकते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सेंटेंस के अनुसार क्वेश्चन बनाना होगा, तो इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद सेक्शन डी आता है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक से संबंधित सेक्शन है, यानी कि इसमें सवाल आपको सभी टेक्स्ट बुक से मिलने वाले हैं। इसमें आपको एक है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको पैसेज को पढ़कर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ये पैसेज आपके पाठ्य पुस्तक में से आया हुआ है, तो इसको पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं। यदि आपके सभी पाठ पढ़े हुए यानी कि सभी लेसन आपने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं तो इस पैसेज का आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 11 है, जिसमें आपको कुल 7 सवाल देखने को मिल रहे हैं। सब में से आपको 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और 3 आपके एक लाइन में आपको उत्तर देने वाले क्वेश्चन है। सभी एक नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला सवाल आप देख सकते हैं, हु रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि लेंसो आपके राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि लेंसो सॉल्व वाज फाइल्ड विथ सैडनेस बिकॉज, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसमें भी द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इन सभी के आंसर आप इस वीडियो में इस पैसेज में से आराम से ढूंढ कर बता सकते हैं। तो आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। आप हमेशा कम से कम 2 से 3 पैसेज हल कीजिए, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप ऊपर ही देख सकते हैं कि लेंसो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, इसमें आपको पूरा आंसर देखने को मिल रहा है। तो अगला सवाल है कि व्हाट डिड लेंसो फियर आफ्टर द कॉर्न हैड बीन डिस्ट्रॉय, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, तो ये आप कर लीजिए। इसके बाद अगर 3 सवाल है, जिसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बता दिए जाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अथवा वाला पैसेज भी आप आराम से देख सकते हैं। आपको 2 पैसेज दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। पैसेज आपके कुल 3-4 पैसेज आने वाले हैं, तो वो भी पहला पैसेज जो आपकी 10 नंबर का है, फिर आपके पैसेज आया वो आपके 9 नंबर का है, फिर ये 6 नंबर का आया, यानी कि 15 और 21 नंबर के आपके पैसेज आ चुके हैं। इसके बाद आपको आंसर लिखना है। कुल आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, यानी 3 ऑफ द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन दिए गए और 4 में से आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर लिखने होंगे, जिसका आंसर आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना है और सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। इस 20 से 30 शब्दों का मतलब है आपको कम से कम 5 लाइन में आपको इसके आंसर लिखने ही होंगे, तभी 4 से 5 लाइन में उत्तर लिखने पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद अगला सवाल है 13वां सवाल, जिसमें आपको 2 सवाल दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपकी पहला क्वेश्चन है जो आपके द ब्लैक एरोप्लेन पार्ट है, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन लेसन में से आपके आया हुआ है। और इसके अथवा वाला सवाल है, यानी कि ये अथवा वाला ये दोनों में से आपको कोई एक करना है, तो ये आपके टी फ्रॉम आसाम अध्याय में से आया हुआ है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको 80 शब्दों में आंसर लिखना होगा,
तभी आपको जाकर 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 80 शब्दों में आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, जिसमें कम से कम आपको 12 से 15 लाइन में आपको आंसर लिखना ही होगा। इसके बाद अगला 110 सवाल है, जिसमें आपको कुल 2 सवाल दिए गए हैं और दोनों में से आपको एक करना है, और ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 40 शब्दों में उत्तर लिखना है, यानी कि कम से कम 6 से 7 लाइन में आपको उत्तर लिखना होगा। इसके बाद अगला सवाल है, जो आपको एक सेंटेंस दिए गए हैं, 4 लाइनें दी गई है, उसके अनुसार 2 आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन 2 क्वेश्चनों का उत्तर देने पर आपको 2 नंबर मिलने वाला है, यानी कि ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। अथवा वाला सवाल है, इसमें भी फिर 16 सवाल हैं, जिसमें आपको कुल 3 सवाल दिए गए, दोनों तीनों में से आपको कोई 2 सवाल करने होंगे, जो कि इसके आंसर आपको 20 शब्दों में लिखने हैं, और सभी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो इन तीनों में से आप 2 आराम से कर सकते हैं। ये आपके बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन है कि आपको या तो 4 में से 3 करने, या 3 में से 2 करना, या 2 में से 1 करने हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, जिसका आंसर आपको 80 शब्दों में लिखना है। ये भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, 80 शब्द का मतलब है आपको कम से कम 12 से 15 लाइन भरनी होगी, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर लिखना है। यदि 2-3 लाइनें कम भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिखना होगा। इसके बाद 18 सवाल है, जिसमें भी आपको 2 सवाल दिए गए, 3 सवाल दिए गए, तीनों में से आपको 2 करने हैं, और सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। 20 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, यानी कि कम से कम 4 से 5 लाइन में। इसके बाद लास्ट सवाल है, जो कि आपके 3 सवाल आपको दिए गए लास्ट सवाल में, जिसमें आपको अपशब्द वाले सवाल है। तीनों में से आपको 3 सवाल आपको करने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेयर डिड द अनिल कीप द मनी, जिसके आपके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कि अंडर द मैट्रेस, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल है कि व्हाट वर्क ऑफ द स्काउट एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कि हाउस सेल्स वर्क, जो कि ऑप्शन सी राइट हैं। इसके बाद अगला सवाल है, जो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं, कि वाट टोरेस्टेड एंड एंग्रेड ममे लॉइसेल, जिसको भी आपके ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट सभी वाल्स एंड वॉरन शेयर्स, जो कि ऑप्शन डी आपके राइट होगा। इसके बाद सब पूरे मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। ये आप आंसर की आराम से देख सकते हैं। मॉडल पेपर 2 की आंसर की, जो सबसे पहले आपकी सेक्शन ए आप देख सकते हैं, जिसके यहाँ सभी के आंसर बताए गए हैं। उसके बाद सेक्शन बी के आपके आंसर बताए गए हैं, जिसमें आप लेटर का फॉर्मेट अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटर आपका आएगा, और यदि लेटर आपको याद नहीं होता है तो आप ईमेल भी याद कर सकते हैं, कि लेटर और ईमेल अथवा में आएगा, तो ईमेल का फॉर्मेट आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टू लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर BCC लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। टू में आपको ईमेल एड्रेस लिखना होगा, और CC और BCC अपने लायक नहीं है, यानी कि इसमें आपको खाली छोड़ देनी है, और सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको एक लाइन छोड़कर नीचे से आपको सर्च लिखकर आपको पूरा ईमेल का मसाला तैयार करना है। इसके बाद आपको पैराग्राफ वाले, जिसमें बैड कंपनी आपको लिखना है, और इसके अथवा में है कि ये B&A डो, जिसमें आप पर आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, इसको भी आप कर सकते हैं, कि प्लांट ट्री एंड सेव लाइव्स, जो कि आपके चित्र के अनुसार आपको पैराग्राफ लिखना था, उसका आपको है कि प्लांट ट्री एंड सेव लाइव्स, यानी कि पौधों को लगाना चाहिए और ज़िंदगी बसानी चाहिए। इसके बाद अगला है कि आपको ये विजिट टू जू, यानी कि आप चिड़ियाघर के भ्रमण के बारे में लिखना है। इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट लगाकर याद कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी आता है, जो कि आपके ग्रामर का सेक्शन था। इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। सभी के आंसर यहाँ पर आपको बताए गए हैं। सेक्शन डी के भी आंसर आप देख सकते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का सेक्शन है। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप आराम से याद कीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।